देखिए यहाँ जो अंचलाधिकारी महोदय हैं वो अंबाजीत में जो जन सुनवाई थी आज आम सभा उसमें आए हुए थे और ग्रामीण इन्हें एक तरह से समझिए घेर करके रखे हुए हैं। ग्रामीणों का यही मांग है कि सीओ साहब ये लिख करके दें कि आज की जो आम सभा यहाँ रखी गई थी वो रद्द की जाती है। लेकिन जो है सीओ साहब का इसमें क्या कहना है हम जानते हैं। सर आप लिख के काहे नहीं देने के लिए तैयार है, क्या समस्या है इसमें, क्या अड़चने आ रही है? जो जन सुनवाई आज जो पब्लिक हियरिंग होना है अंबाजीत मध्य विद्यालय में, तो उसमें आम ग्रामीण जो है विरोध कर रहे हैं कि जन सुनवाई होने नहीं देंगे और हमारी कुछ मांग है। SIA का रिपोर्ट भी तैयार है, उनको भी आने नहीं दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक बैठक सुचारू ढंग से संपन्न किया जाए और वार्तालाप किया जाए। और अगर आप जो चाहते हैं हमको लिखित दीजिए और एक कोई उसको हम DC मैम के यहाँ जो है सुपुर्द कर देंगे। आपकी जो मांग है उसको हम सुपुर्द कर देंगे। आप अगर नई जन सुनवाई होने देना चाहते हैं तो आप एक लिखित दीजिए, है ना, हम उसको जो है DC मैम को सुपुर्द कर देंगे। लेकिन सर ये अगर ये आम सभा नहीं होती है तय समय के अनुसार तो रद्द हो सकता है ना ये? तो वही चीज़ तो हम डिमांड कर रहे हैं, वही तो मांग रहे हैं आम ग्रामीणों से कि आप लिखित दीजिए, है ना, आप लिखित दीजिए, आपकी क्या मांग है आप लिखित दीजिए, है ना। सर आपको लिख करके देने में मतलब क्या कानूनी पहलू है जो समस्या हो सकती है? आप सक्षम पदाधिकारी हैं। आज जो है ग्राम अंबाजीत मुत्रा पब्लिक हियरिंग मीटिंग रखा गया है, पब्लिक हियरिंग होना है। तो उसमें जो है क्रैडल के जो CEO हैं वो SIA रिपोर्ट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जिसको कहते हैं, उन्होंने तैयार कर लिया है और उसको इस पब्लिक हियरिंग में उनको इस पटल पर रखना था। पटल पर रखते और बताया जाता कि क्या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ जो है चारागाह है, सामुदायिक भवन है, स्कूल है, जो भी है, कब्रिस्तान है, शमशान है ना, जो भी यहाँ है उस पर क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका समाधान के लिए वो एक अपना रिपोर्ट तैयार किए हुए थे और उसको यहाँ पर रखते। सर ये लोग कोई रिपोर्ट नहीं सुनना चाहते हैं, बस चाहते हैं कि यहाँ कंपनी न खुले, आम सभा रद्द हो जाए। सीधी सी बात है, आप सक्षम पदाधिकारी हैं, आप साइन कर सकते हैं। मुझे तो नहीं दिखा। हम सिर्फ यहाँ इस पब्लिक हियरिंग का हम अध्यक्षता कर सकते हैं, पब्लिक हियरिंग का हम अध्यक्षता कर सकते हैं, है ना। मुझे आप आए जो CO अंचलाधिकारी जो है आपके ये अध्यक्षता करने के लिए आए हैं, हमको अध्यक्षता करने नहीं दिया जा रहा है, हमको अध्यक्षता करने नहीं दिया जा रहा है। DC मैडम से बात हुई, क्या बताएं? है ना, DC मैम से नहीं बात हो पाई है, AC सर से बात हुई है। क्या बोले है ना, AC सर बोले कि जो है वार्ता कीजिए और SIA का जो रिपोर्ट है उसको पटल पर रखिए। तो यहाँ तो हमें 4 घंटा 5 घंटा से जो है एक तरह से हम मानते हैं कि हाँ मान सकते हैं नहीं कि एक लाइन लिखने में क्या समस्या है कि आज की आम सभा ग्रामीणों ने जो विरोध किया वो रद्द हो गई, इतना लिखने में क्या दिक्कत है? वो तो इन लोगों से हम मांग रहे हैं कि आप लोग लिखित दीजिए, जो मांग है हम DC मैम को देंगे, है ना। सर सभा उसके बाद अभी कुछ देर में हमारे वरीय पदाधिकारी भी आएंगे, है ना, उनको आने दीजिए, उसके बाद हम डिसीजन कुछ लेंगे। समस्या क्या है? ये देखिए, ये आवेदन आप लोग दिए हैं। देखिए ग्रामीणों का क्या आवेदन है, देखिए हम पहला पन्ना पढ़ते हैं। ग्रामीणों ने जो CO साहब एक आवेदन जो दिया है जिस पर CO साहब का, हाँ, उपायुक्त महोदय के नाम पे है, लेकिन इसमें हस्ताक्षर आपका मांगा जा रहा है। लिखा हुआ सेवा में उपायुक्त महोदय हजारीबाग विषय बादाम कोयला खनन परियोजना हेतु SIA आम सूचना संख्या 2116 भू दिनांक 3/12/2024 के संदर्भ में महाशय बादाम कोयला खनन परियोजना NTPC को 2 सितंबर 2019 को आवंटित स्थानांतरित किया गया है। इसके स्थानांतरण काल से अब तक 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है। इस अवधि में NTPC ने एक बार भी प्रभावित गाँव में ग्रामीणों के साथ संपर्क नहीं किया। जिस एजेंसी ने SIA तैयार किया है उसने भी प्रभावित गाँवों में प्रभावित जनता से कोई बातचीत नहीं किया है। सारा रिपोर्ट कमरे में बैठकर तैयार किया गया है। इस परियोजना में
मोतरा, अंबाजीत, फुलांग, रूदी, राउतपाड़ा एवं गोंदलपुरा गांव पूर्ण रूपेण प्रभावित हो रहे हैं, जबकि उपरोक्त ग्राम सभा में सिर्फ मोतरा और अंबाजीत का जिक्र है। अर्थात कंपनी और जिला प्रशासन स्थानीय जनता में फूट डालने के लिए इस प्रकार की आम सभा टुकड़ों में करना चाहती है और प्रभावितों को धोखा देना चाहती है। एनटीपीसी ने इस परियोजना के लिए बीजीआर कंपनी को एमडीओ नियुक्त किया है, जो क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों को जनता के खिलाफ भड़काकर इस परियोजना के प्रभावित गांवों में शांति भंग कराना चाहती है। इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। एनटीपीसी को इस परियोजना से कोयला की आपूर्ति बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के लिए करना था, जिसका करार 1 सितंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। इस परियोजना के प्रभावित जनता एनटीपीसी पंकरी बरवाडी के प्रभावितों का हश्र देख चुकी है, इसलिए हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी अपने प्रभावित गांव में कोई संपर्क न करके सीधे लोगों को विस्थापित करना चाहती है एवं एनटीपीसी अपने प्रभावितों को कोई स्थायी रोजगार देने में सक्षम नहीं है। अतः इस कंपनी को हम सब अपनी ज़मीन नहीं देंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि 23 दिसंबर 2024 को एनटीपीसी बादम कोल परियोजना के लिए आहूत एसआईए हेतु आमसभा को रद्द करने की कृपा करें। इसी में साइन चाहिए। इसमें तो ये पहले समझिए बात को, ये लाइए है ना, ये कब लिखे हैं जो इसको कब रिसीविंग करवाए है ना, ये 20 दिसंबर को डाले हैं है ना। और डीसी मैम का जो आदेश आया है तो हम जो है डीसी मैम का आदेश का अनुपालन हमको करना है ना, उसी के अनुपालन के लिए हम आए हैं है ना। ये इस लेटर का कोई रेफरेंस इसमें नहीं है ना, इस लेटर का कोई रेफरेंस नहीं है। अच्छा, आप हमको ये बता दीजिए कि ये लेटर मान्य होता तो आज जो है इस तरह का अनुपालन का कोई है ना, उनका हमको अनुपालन करना है, अनुपालन के लिए आए हैं। बाकी अभी देखते हैं क्या हो पाता है ना? नहीं, हम यहाँ ये पूछना चाह रहे थे। नहीं, डीसी मैम का अनुपालन करना है। ये चिट्ठी डीसी का है, ये चिट्ठी डीसी का है और ये आवेदन आपके नाम से अगर दिया जाए तो आप हस्ताक्षर कर देंगे? हम सक्षम प्राधिकार नहीं इसके लिए नहीं है। नहीं, हम सक्षम प्राधिकार नहीं। सर, आम जनभावना जो है यहाँ पर ये विरोध में है, इसको आप कैसे देखते हैं? उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, समझ रहे हैं। अच्छा, आज की जो आम सभा, बहुत हल्ला करते हैं आप, आज का जो आम सभा का विरोध जनता की, इस पर आप क्या रिपोर्ट भेजेंगे आगे? अगर अभी यहाँ कुछ साइन नहीं करते हैं तो आगे अपने जो सक्षम पदाधिकारी डीसी एसी हैं उनको क्या रिपोर्ट भेजेंगे आज का जो स्थिति है? अभी फाइनल होने दीजिए, फाइनल तो है, अभी सब तो जो विरोध करते हैं। रिपोर्ट भेजेंगे जी। हमारी यही है कि यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं है ना, हम आप लिख के हमको दें, आपकी जो मांग है ना, कि जन सुनवाई रद्द करना है, आप जो मांग है ना, आप दीजिए, हम डीसी मैम के पास उस चीज़ को रख देंगे। निर्णय लेना उनका काम है। नहीं, आप तो ये तो कम से कम कह सकते हैं कि आज का जो सुनवाई था उसमें जनता ने विरोध किया, इस वजह से आज का आम सभा जो है निरस्त हो गया, रद्द हुआ, ये तो लिख सकते हैं। अभी हम अपने वरीय पदाधिकारी से सलाह मशवरा। सर, एनटीपीसी के अधिकारी चले गए, आपको फंसा दिए यहाँ। उससे हमको सारे पदाधिकारी तो चले गए। हमको डीसी मैम से ही जो है, हमारा मेन पदाधिकारी डीसी मैम है एनटीपीसी। सर सुनिए, आज का पदभार आप है, आपके देख रहे। देखिए, जे सीओ साहब से मैंने बहुत सी सवाल किया, बात करने की कोशिश की, लगभग जो इनको समझ में आया और जो हमें समझ में आ रहा है कि ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका एक तरीके का दबाव है सर के पर, और इसलिए कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों का ये मानना है, कहना है कि एक आवेदन डीसी साहब, सीओ साहब साइन कर ही सकते हैं कि आज की आम सभा रद्द हो गई, जनता ने विरोध किया, इतना लिखने में इन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं कि हम वस्तु स्थिति को देख रहे हैं, भाप रहे हैं, क्या करना चाहिए निर्णय लेंगे। फिलहाल इतना ही, हम आपको आगे फिर से दिखाएंगे। हम लाइव के साथ बने हुए हैं। धन्यवाद।